मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को दी सौगात। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का किया शुभारंभ। 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को हर महीने मिलेगा 2000 खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। हर रोज 2 घंटे जनता की समस्या सुनेंगे डीएम। समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के भी आदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़का संत समाज। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिक स्थिति को बताया खराब, कहा केवल चर्चा में रहने को दे रहे बयान। उत्तरकाशी में 40 साल के इंतजार के बाद गांव की सड़क का शुभारंभ। ढोल नगाड़े के साथ झूमे ग्रामीण। कोर्ट के आदेश के बाद हुआ सड़क का उद्घाटन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी के ग्रामीणों का 40 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है। जहां 40 साल के बाद गांव की सड़क का शुभारंभ हुआ है, जिसकी खुशी में ग्रामीण ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए नजर आए। बता दें कि 40 साल पहले ग्राम सभा हीना के लिए रोड स्वीकृत हुई थी, लेकिन सालों तक फॉरेस्ट की आपत्ति के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसकी याचिका ग्रामीणों ने कोर्ट में दाखिल की, जिसके आदेश के बाद गांव में सड़क का उद्घाटन हो सका, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। छोटी बहन ग्राम प्रधान हीना आरती मखलोगा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और हमारे गांव में आज रोड बहुत प्रयासों से जा रही है। और बहुत पीड़ा होती थी जब महिलाएं सिलेंडर लेके गांव में 2-3 किलोमीटर ऊपर जाती थी। आज उन महिलाओं की पीड़ा भी दूर हो गई। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं ग्राम प्रधान जी को और हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब को कि हमारी रोड 10 साल से कोर्ट में अटकी हुई थी। और ग्राम प्रधान हीना जी की चाचा आरती मखलोगा जी, आप कोर्ट बार बार गए और तब जाके कोर्ट से हमारी रोड जीत के आई और आज हमारी रोड शुभारंभ हो चुकी है। और मैं दोबारा एक बार बधाई देता हूँ कि बहुत खुशी साहब। अब जाना पर सब लोग हम इसलिए आ रखे हैं कि हमें बड़े दुख हो रहे थे चलने में। आज हम बड़ी खुशी हुई हमारे गाँव में रोड जा रही है। धन्यवाद आपको। आज सबसे बहुत बहुत बधाई देना चाहते अपनी ग्राम सभा को और ग्राम प्रधान नेता से प्रधान जी हैं, उनको धन्यवाद। और ये ठेकेदार हैं और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बधाई देना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के ग्राम सभा होंगे के ठेकेदार माननीय हमारे नेगी जी, इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और हम सबकी यही गुहार है कि हमारी सड़क का बहुत जल्द से जल्द हमारे गाँव से और सड़क से जोड़े, ये हम चाहते हैं। हमारे इस जो है इससे पहले 5 सालों से ये मामला चल रहा था, मतलब जब हम देख रहे थे कि स्टे ले लिया था एक ठेकेदार ने। समस्त ग्राम सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है और मेरी ग्राम सभा बहुत खुश है। सभी लोग झूमे गाए, रासो नृत्य हुआ और मैं ठेकेदार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उनसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरी ग्राम सभा में अच्छी रोड बनाए, ताकि जो बाहर से लोग आए वो भी सोचे कि ये रोड किसने बनाई, उनका नाम भी आए। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वे चौक स्थित IRTDA सभागार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का सीएम ने शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए भोजन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। ये भत्ता पहले 250 रुपये दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जो साधारण किराया और सिंपल ट्रेन से जाते थे, उसे AC 3 टायर और AC बस की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 200 बेड का छात्रावास भी बनाया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को रहने की सुविधा मिल सके। राष्ट्रीय खेल दिवस के माध्यम से आज खिलाड़ियों का दिन है, आज खेल का दिन है। और उस खिलाड़ी और खेल के दिन को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से बहुत सारे बच्चे जो 8 से 14 वर्ष तक के हैं, बहुत सारे बच्चे जो 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको खेल प्रोत्साहन राशि आज जो है देते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। साथ ही एक नई योजना 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों की आज यहाँ पर नींव रखी गई है, जहाँ वो बच्चे 2000 रुपये प्रति माह
हर माह प्राप्त करेंगे और 10,000 रुपये सालाना अपने संसाधनों को जुटाने के निमित्त उनको जो चाहिए होगा वो उसको ले सकेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना आज प्रारंभ की गई है और इसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए दैनिक भोजन भत्ता जो 250 रुपये था उसको बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन करने का भी हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है। साथ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं जो साधारण किराया और स्लीपर रेल से जाया करते थे उसको बढ़ाते हुए AC 3 टायर और ट्रेन में AC बस दोनों की जो है आगे उसका आगे व्यवस्था की जाएगी। इसमें आज इसकी घोषणा की है। साथ में महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 200 बेड का छात्रावास भी बनाया जाएगा जिससे कि वहाँ पर खिलाड़ियों को अब जो रहते हैं उनके लिए जो है रहने की कोई समस्या न बने। अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान फिर से चर्चा में आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों और ब्राह्मणों संतों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। धर्मनगरी हरिद्वार से भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर संतों और ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। संत समाज ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने सांसद बनाकर जो सम्मान दिया उसे वे संभाल नहीं पा रहे, केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए रोज नए नए करते हैं। कोई ना कोई स्टंट करने की तैयारी में रहते हैं। इसमें कोई काम तो है नहीं। सांसद बना दिया जनता ने तो जनता का सम्मान हो रहा है, लेकिन ये उस सम्मान को संभाल नहीं पा रहा। पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो पार्टी भी इसकी मिली भगत का हिस्सा ही माना जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण को तो साक्षात अगर देखो तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ने भी कहा है, और यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है कि दो और ब्राह्मण की रक्षा के लिए सबको एक साथ होना चाहिए। देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, आपने देखा होगा ये अभी सही नहीं करीबन कहीं महीनों से ये लगे हुए हैं, और इसकी जो मानसिक स्थिति है मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। ये हमेशा जो है कभी रामायण का विरोध करता है, कभी हमारा बद्रीनाथ का विरोध करता है, तो इसलिए इस व्यक्ति को ज़्यादा सीरियस लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बना हुआ है, ब्राह्मणों पे कटाक्ष करो, हिंदुओं पे करो, जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ है उन पे करो, ताकि ये लोग जो है पॉपुलर हो जाए। इसीलिए हमने ये अब एक नियम बनाया है कि इन लोगों को ज़्यादा जो है ये सीरियस लेना ठीक नहीं है। राम भद्राचार्य जी महाराज हमारे जगत गुरु है, आप उसका उपहास कर रहे हैं। वो जो राम भद्राचार्य का उपास नहीं बल्कि भगवान जो है ऐसा उपहास उसका होगा, किसका? स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कभी भी ऐसे संतों का उपहास नहीं करना चाहिए। मौर्य को जाली टोपी ऊंची पजामी पहन लेनी चाहिए। इसे तो किसी मस्जिद का मौलवी बन जाना चाहिए। ये तो हर समय हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष करता है, और खासकर ब्राह्मणों के ऊपर। अभी बद्रीनारायण जी के ऊपर करा था इनने। अरे भाई, क्या पढ़ा तुमने? बैठ हमारे सामने, साथ कर, हम तुझे जवाब देते हैं हर चीज़ का। तू बेपैंदी का लोटा है। जैसे बरसात में मेंढक उछलते हैं ना, तो उस प्रकार का है। ऐसे प्रकार के आदमियों पे वक्तव्य पे नहीं जाना चाहिए किसी को भी। जो मेंढक कभी इधर कलवट, कभी उधर कलवट, कभी उधर, ऐसे व्यक्ति को तो जा भी मिले मुंह काला कर देना चाहिए। त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 क्विंटल पनीर पकड़ा है, जिसमें अधिकारियों को मिलावटी पनीर सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारियों ने जांच की और भारी मात्रा में पनीर पकड़ा। पनीर एक वाहन में लाया गया था। बताया गया है कि पनीर बनाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने टेस्टिंग लैब भेजने के लिए संदिग्ध पनीर के सैंपल लिए और पनीर को मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया। ने जो है एक टीम गठित की थी प्रत्येक जनपद में, कि वो जो बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ या संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे पास सूचना मिली थी, और ये कई दिनों से हम इस मामले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें ये खबर मिल रही थी कि यूपी और यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड में जो है कई सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। जो पनीर आ रहा था ये मेरठ से आ रहा है, और जो संदिग्ध था उसने स्पष्ट अपने शब्दों से एक्सेप्ट भी किया है, और वो पनीर को देखते हुए और उसके स्मेल को देखते हुए लगा कि बहुत ही बदबूदार था। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें रिफाइंड मिला रहा है। आज जो हमने यहाँ कार्रवाई की है
उस पर बाहर से जो आने वाली दूध पदार्थ की गाड़ियाँ हैं उसके हमें इनपुट मिल रहे थे कि बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ जनपद में आ रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे विजिलेंस टीम के साथ हमने आज यहाँ रात को कार्रवाई की, जिस पे हमने पनीर की गाड़ी को पकड़ा और उसके सैंपल लिए गए। वो प्रथम दृष्टया मिलावटी लग रहा था, उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हमारी ये कार्रवाई लगातार 11 तारीख से लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद भी वन भूमि पर अतिक्रमण जारी है। वन भूमि पर कुछ लोग अवैध रूप से धान की फसल उगा रहे हैं। इन वन माफियाओं के खिलाफ रामनगर कोतवाली में मामला दर्ज किया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के कारण वे लोग परेशान हैं जो पशुपालन कर वनों में अपना जीवन बिता रहे हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। सभी के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र आया था कि फॉरेस्ट की जमीन में कंबाइन घुसाने को लेकर उसके कंबाइन वाले साथ मारपीट और गाली गलौज धमकी दी है। इस संबंध में थाना आजा पर मुकदमा पंजीकृत विवेचना की जा रही है। तो आपराधिक इतिहास देख के और उसकी जो सक्रियता के आधार पर ही हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। मोहम्मद सफी जो वहाँ अवैध रूप से अध्यासित हैं वहाँ तुमड़िया खत्ते पे और उनके द्वारा कब्जा किया गया वन भूमि पर, वो अब जबरदस्ती एक कंबाइन वाले को ले जाकर के वो धान कटवा रहे थे। तो कंबाइन वाले ने उनके खिलाफ FIR की है, तहरीर दी थी थाने में, तो उनके FIR दर्ज हो गई है और उनके द्वारा जो अवैध रूप से खेती की जा रही है और जो बढ़ा करके अपनी जमीन को लगातार बढ़ाया जा रहा है, वन भूमि में जुताई करी जा रही है, तो उसके खिलाफ हम लोगों के द्वारा अलग अलग धाराओं में केस काटे गए हैं और उनमें विधिक कार्रवाई गतिमान है। लक्सर से भारतीय किसान यूनियन ने बाईपास रेल मार्ग पर चक्का जाम की घोषणा की है। उत्तराखंड कांग्रेस भी अब सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में कूद गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने भारतीय किसान यूनियन को चक्का जाम की योजना में समर्थन का ऐलान कर दिया है। दरअसल बाईपास रेल मार्ग से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लक्सर रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव और मुख्य द्वार के निर्माण की मांग हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने बीजेपी सरकार और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए क्षेत्र में रेलवे से जुड़ी मांगों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। उमर गुट ने जो रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी से अनुमति लेकर के अपने सभी पदाधिकारियों के साथ इस चक्का जाम में किसान यूनियन के समर्थन का ऐलान कर चुका हूं। खटीमा में त्योहारी सीजन के बीच प्रशासन ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने का मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस टीम ने नगर के पुराने तहसील रोड और सब्जी मंडी मार्केट में सड़क के बीच लगे ठेलों और दुकानों को हटाया। करीब 30 से 40 अतिक्रमणकारियों पर चालानी कार्रवाई की गई है। इस दौरान नपाधिकारी भी मौजूद रहे। कई संगठनों द्वारा भी हमें शिकायतें की गई हैं एचएम साहब के थ्रू और हमारे अधिकारी के थ्रू कि खड़ंजा मार्केट, जो खटीमा में खड़ंजा मार्केट है, वहाँ एक तो रोड बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, दुकानदारों ने कई अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे आने जाने वाली महिलाओं और बहनों पर ज़रा छेड़छाड़ की घटनाएँ भी होती जा रही हैं। इस और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी रोड में जो अतिक्रमण के संबंध में कई बार में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा आज खड़ंजा मार्केट में मैं पुलिस टीम के जो दुकानदारों द्वारा बीच रोड में अपनी दुकानें लगाकर अतिक्रमण किया गया है, उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें आज हमारे द्वारा लगभग 30 से 40 चालान किए गए हैं। और हमारे द्वारा टनकपुर रोड में भी जाकर जो दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर रोड में अपनी ठेलियाँ लगाई गई थी, उन ठेलियों को भी व्यवस्थित कराया गया है, उनका भी चालान किया गया है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दौर में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी भगवती प्रसाद तिकोटी के जनाधार को बढ़ाने के लिए बागेश्वर शहर क्षेत्र के जन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। सपा के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अब्दुल सिद्दीकी बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागेश्वर शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बागेश्वर में 2 नदियां होने के बावजूद भी जनता प्यासी है। भाजपा और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिखे वादे कभी पूरा नहीं करती है।
कि समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तो अपना समय पर उतार दिया था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आज हमारे साथ बैठे हैं, भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी, और बराबर ये लोग जनसंपर्क में हैं और लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक मानना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लड़ाई का मसला है, तो आज यहाँ की जनता भली भांति इस बात को जान चुकी है कि दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है, प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। यहाँ की जन समस्याओं को लेकर दोनों ही सरकारों ने अनदेखा किया है। छोटी छोटी समस्याएं भी आज मुंह बाएं खड़ी हैं, जिनमें मुख्य रूप से बागेश्वर सीवर लाइन का मसला ले लें। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे काफी समस्याएं पैदा होती है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 ऐसे आवारा पशु हैं जो सड़कों पर भटक रहे हैं। आगे कहा कि मुख्यमंत्री की पहल से कई सरकारी भूमि को डीएम के माध्यम से आवारा पशुओं के लिए चयनित किया है। ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सतारगंज में 7 एकड़ में एक गौशाला का निर्माण कराया है, जिसे एक एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में कई अन्य गौशाला का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे जो आवारा पशु है उनको संरक्षण दिया जा सके। हमारा सर्वे है वो 25,000 जानवरों का है जो इस वक्त सड़कों पर है पूरे उत्तराखंड में। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे समस्त कैबिनेट के कुलीगों का कि जब हम एक पॉलिसी लेके आए थे कि हम चाहते हैं कि जो सरकारी ज़मीन है जहाँ पे कोई उपयोग नहीं जिनका हो रहा है, जिला अधिकारी के माध्यम से उनको हम गौशालाओं में कन्वर्ट करें। और उत्तराखंड पहली स्टेट बना जब मैंने ये विभाग संभाला था तो हम 4 रुपये 75 पैसा प्रतिदिन प्रति जानवर भरण पोषण का देते थे गौशालाओं को। और आज पूरे देश में उत्तराखंड पहली स्टेट है जो 80 रुपये प्रतिदिन प्रति जानवर गौशाला के लिए हमने करने का काम किया है। और खटीमा में हमने पहला हमारी एक मॉडल गौशाला हम तैयार कर रहे हैं जो हमने अलॉट कर दी है एक एनजीओ को। 7 एकड़ वो जमीन है और उसमें लगभग पिछले 2 दिन में 55 जानवर जो आवारा गौवंश थे, जो निराश्रित गौवंश थे, उनको हमने उसमें रखने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाकर बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध कराने योग्य बनाने का आह्वान किया। उपचुनाव को लेकर कोश्यारी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार के किए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से भाजपा की विजय होगी। उन्होंने सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप विविध चीज़ें मेरे से जानना चाहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि धरती से लेके चंद्रमा तक सब जगह चंद्रमा में चंद्रयान चला गया। उत्तराखंड में बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव जीतने की जद्दोजहद में जुटी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार जनता की सेवा कर रही है, केंद्र की योजनाएं धरातल पर दिख रही है। सरकार बनी थी, हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता से आह्वान किया था कि आप सब लोग हमें समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और हम अपने देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे। और 14 के बाद निरंतर हम लोग योजनाओं के माध्यम से जनता को ये सेवा कर रहे हैं। और इस चुनाव में जो हमारा बागेश्वर का चुनाव चल रहा है, इसमें हमारे जब से हमारा प्रत्याशी घोषित हुआ, निरंतर हमारे इस विधानसभा से हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं और हमारा प्रत्याशी निरंतर जनता के संपर्क में है और जनता से आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और मुझे पूरा जो फीडबैक मिला है उस पर मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। हल्द्वानी में रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने सुचारू यातायात के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी दिशा निर्देश दिए हैं। अगस्त को और 31 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा और आज 29 अगस्त से ही बाज़ार में माताओं बहनों की बहुत भीड़ रहेगी। इसके मद्देनज़र शहर के अंदर, बाज़ार के अंदर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुलिस और पीएसी और हमारा सिविल पुलिस का बल लगाया गया है। और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो माताएं बहनें
रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए आएंगे उनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और वो अच्छे से खरीदारी कर सकें और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसके पूरे प्रबंध किए गए हैं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते हुए डेंगू के मामलों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना और उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीत शाह भी मौजूद रही। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अस्पताल के पैथोलॉजी सेंटर, ब्लड बैंक, डेंगू वार्डों का जायजा लेते हुए डेंगू पीड़ित मरीजों से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी हासिल की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में होने वाली विभिन्न जांचों की जानकारी लेते हुए कहा कि यहां होने वाली सभी जांच भी मरीज की सुविधा के अनुसार नियमित रूप से की जाए। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही है, लिहाजा सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। में डेंगू के केसेस देख रहे हैं, चल रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट, डेंगू मैनेजमेंट की एक अहम रोल है। इसी के मद्देनज़र आज मेरे द्वारा दून मेडिकल कॉलेज का जो डेंगू वार्ड है और ब्लड बैंक है, इसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे हमने लगभग 100 बेड डेंगू पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए हैं और जो नॉर्मल केसेस हैं, जो नॉर्मल वार्ड है डेंगू वार्ड, उसका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टाउन हॉल में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में वहां मौजूद सैकड़ों बहनों से राखी बंधवाकर उनको उपहार भेंट किए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी बहनों को उनकी रक्षा का वचन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में पतंजलि के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इस दौरान लोक गायिका रेशमा शाह ने लोकगीत प्रस्तुत किए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 17 सालों से लगातार रक्षाबंधन का पर्व मनाते आ रहे और आज यहां पर रिकॉर्ड महिलाएं आई हैं। पतंजलि पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि ये कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रति महिलाओं का सम्मान है। इतना उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ये वास्तव में रक्षाबंधन का पर्व नहीं है, ये रक्षाबंधन का महाकुंभ है कि इस तरह से इन बहनों का इतने भाव से, भावनाओं से इतनी बड़ी संख्या में आना, ये अपने आप में ही एक अद्भुत है। ये अपने आप में ही सब लोगों के लिए एक अनुकरणीय है और इस तरह के आयोजन के प्रति लोगों की भावनाओं से जोड़ने के लिए एक ये उदाहरण है। मसूरी की बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। उन्होंने लगातार 3 बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया, इनकी दुआओं से मंत्री बना और पिछले 17 साल से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। आज हजारों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधने यहाँ पर आई हैं और आज की उपस्थिति ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल भी देहरादून के अंदर ये दृश्य था। कल 15,000 से अधिक बहनें वहाँ पर मुझे राखी बांधने आई थी। ये इस बात का प्रतीक है कि ये बहनें मेरे पर कितना विश्वास करती हैं। मैं इन बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, जितना ये मुझ पर विश्वास करती हैं ज़्यादा विश्वास मैं इन पर करता हूँ। और आज ये भाई रक्षा सूत्र मुझे जो बहनें बांध रही हैं, इनको वचन देता है कि विश्वास के साथ आपने ये रक्षा सूत्र मुझे बांधा है, ये भाई सदैव आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।